Hello everyone, welcome back to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to discuss some of the important questions of Act 1 Scene 1 of your Merchant of Venice. So my dear students, as I have already explained in my previous video, this Act 1 Scene 1, now here in this video I will just give you an idea what kind of questions could be asked in your exams and also to make your concept very easy. See, first of all, you will be getting you will be provided an extract, and according to that extract, related to that extract, you will be asked some of the questions. For example, you will be asked like, who is Antonio, where is he, and what is his state of mind. Okay, बहुत ही basic question है और बहुत ही important question है आपके Act 1 Scene 1 के लिए. So, Antonio कौन है? As we all know that Antonio is the protagonist of the play and Antonio is a rich merchant of Venice. Okay, so आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि that Antonio is a rich merchant of Venice as well as the protagonist of the play. ये आपका 1 mark दिलाएगा. Next, same question का second part है where is he? तो आप लिख देंगे he is along with his friends that is Salarino and Salanio in the street of Venice. Okay. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसी का व्हाट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. तो उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है हम सभी को पता है दैट एंटोनियो इज इन अ वेरी सैड एंड मेलंकोलिक मूड. ओके, सो वो चीज़ आप लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड लाइक व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम सैड अकॉर्डिंग टू हिम. अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम लिखा हुआ है, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा. सो अकॉर्डिंग टू एंटोनियो द फीलिंग ऑफ सैडनेस इज रियली डिप्रेसिंग. सबसे पहले तो वो ये बोलता है कि भाई ये जो फीलिंग है डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे दे रहा है, ठीक है, सैडनेस की फीलिंग. नेक्स्ट वो ये बोलता है कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से उसके लाइफ में ये सैडनेस आई है, किस चीज़ की बनी है एंड कहाँ से बिगिन हुई है. ठीक है, सो ही डज नॉट नो फ्रॉम वेयर ही गॉट इट एंड व्हाट इज इट मेड ऑफ एंड हाउ इट बिगेन. एंड देन ही फाइनली एडमिट्स दैट सैडनेस हैड टर्न्ड हिम इनटू अ डल मैन. ठीक है, ये भी आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आंसर में कि वो फाइनली ये एडमिट करता है कि इसी सैडनेस वाली या इसी डिप्रेशन वाली फीलिंग की वजह से वो एकदम एब्सेंट माइंडेड पर्सन बन चुका है, एकदम सुस्त इंसान बन चुका है. तो ये आपको पूरा 3 मार्क्स दिलवा देगा इतना आंसर. तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम लिखा है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत दीजिएगा. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज सलारिनो एंड व्हाट हैज़ ही टू से अबाउट एंटोनियोस मेलंकोली. अब सलारिनो कौन है? तो हम सबको पता है दैट सलारिनो इज वन ऑफ एंटोनियोस फ्रेंड्स. ओके, एंड व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट एंटोनियोस मेलंकोली. सो बता दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू हिम एंटोनियो अगर सैड है तो जस्ट वो बिकॉज अपने शिप्स अपने मर्केंटाइज की वजह से सैड है. ठीक है, जो कि उसके सेल कर रही हैं सी में, जो कि अब्रॉड जा रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट डज एंटोनियो से अबाउट हिज शिप्स. अब एंटोनियो अपने शिप्स के बारे में क्या बोलता है इसी बात पे. सो आप सभी को पता है कि एंटोनियो क्या बोलता है. एंटोनियो बोलता है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट एट ऑल वरिड अबाउट हिज शिप्स. ओके, वो अपने बिजनेस अपने मर्केंटाइज की वजह से बिल्कुल भी सैड नहीं है. ठीक है, और क्यों? जस्ट बिकॉज वो प्रूफ करता है 3 बातें बोल के. सबसे पहली चीज़ वो कमेंट करता है दैट हिज वेंचर्स यानी कि उसके जो बिजनेस है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू वन शिप, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वन प्लेस एंड इट इज़ नॉट बीन डिपेंडेंट ऑन वन फिनेंशियल ईयर. ठीक है, यानी कि वो ये कहता है कि उसका जो बिजनेस वेंचर्स हैं वो एक शिप पे, एक प्लेस पे और एक करंट ईयर में अगर उसका पूरा नुकसान हो जाता है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है दैट इज द वेंचर्स आर नॉट लिमिटेड टू वन शिप नॉट टू वन प्लेस. मोर ओवर हिज फाइनेंशियल स्टेटस डज नॉट डिपेंड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ ओनली दिस ईयर. और यहाँ पे सेकंड पार्ट जो पूछा जा रहा है दैट व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन डू हिज वर्ड्स कन्वे लेटर. तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि इसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है बाद में. ठीक है, लेटर इन द प्ले. सो वो आप लोगों को अभी नहीं पता है, लेकिन मैं एक आइडिया दे देती हूँ आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जा सकते हैं एक्ट 1 सीन 1 में जब आपका प्ले थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. सो आप उसमें ये बता दीजिएगा कि लेटर ऑन वी सी दैट उसकी जितनी भी शिप्स होती हैं वो सब पैरिश हो जाती हैं, सब रेक्ड हो जाती हैं सी में. ठीक है, और वो टोटली बैंकक्रप्ट हो जाता है. उसके पास एक सिंगल पेनी नहीं बचता है अपने लोन को रिपे करने के लिए जो उसने शाइलॉक से लिया था. ठीक, ये आप लिख दीजिएगा कॉन्ट्राडिक्ट है. देन व्हाट इज द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ एंटोनियोस मेलंकोली. अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटोनियो की जो मेलंकोलिक मूड हम यहाँ पे देखते हैं उसका इंपॉर्टेंस है क्या, ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस. तो आप बता देंगे वो इसलिए इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज सबसे पहले तो वो मूड क्रिएट कर रहा है प्ले का. ठीक है, और हम सभी रीडर्स को वो प्रिपेयर कर दे रहा है उन सारे ट्रैजिक इवेंट्स के लिए, उन सारे ऑन कमिंग ट्रबल्स के लिए जो एंटोनियो जिनमें जंप करेगा एंड उसके एसोसिएट्स भी, और वो भी जो है डीप क्राइसिस में जब जाएंगे. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मेंशन करनी है. इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड लाइक
What has Antonio learned about Bassanio and what does Bassanio say? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटोनियो जो है बेसानियो के बारे में क्या जानना चाहता है, ठीक है, या उसको क्या पता चलता है बेसानियो के बारे में, और उसके बाद है कि बेसानियो से रिलेटेड क्या बोलता है। तो यहाँ पे है कि एंटोनियो सबसे पहली चीज़ है कि वो बेसानियो से ये जानता है, उसको ये पता चलता है कि वो किसी लेडी के खातिर वो ट्रैवल करना चाहता है, कहीं बाहर जाना चाहता है किसी जर्नी पे, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लेडी एंड ही वांट्स टू, इसीलिए वो जानना चाहता है एंटोनियो कि आखिर वो कौन लेडी है जिसके लिए तुम बाहर जाना चाहते हो। तो बेसानियो इस बारे में उसको तो रिस्पॉन्स नहीं देता है कि वो कौन लेडी है, कहाँ की लेडी है, कैसी है, लेकिन वो ये बोलता है कि देखिए एंटोनियो, आपको तो अच्छे से पता है कि मैंने आपसे जितना भी पैसा लिया है वो मैंने सब कुछ क्या किया है, स्पेंड कर दिया है, ठीक है। सो मैं आपको ओ करता हूँ, यानी कि मैं आपका कर्जदार हूँ, पैसों में भी लव में भी, ठीक है। फिर वो ये कहता है आपको तो अच्छे से पता है कि किस तरह से मैं अपने एक लॉर्डली लाइफ जीने के लिए, एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए मैं अपने सारे पैसे को क्या करता हूँ, स्क्वांडर कर देता हूँ, सब मैं स्पेंड कर देता हूँ। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए क्या करता था, वो अपने जितनी इनकम नहीं थी उससे कोई कई गुना ज़्यादा वो स्पेंड कर देता था, इवन एंटोनियो से लोन लेकर के भी, ठीक है। तो वही वो बोलता है कि वो जितना मैंने आपसे लिया था वो सब तो खर्च हो गया है, अब वो ये बोलता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप ही के लव से मेरे को इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं अपने सारे डेब्ट्स में पे कर दूंगा सून, ये मतलब मुझे आइडिया लग जाता है। तो वही सारी चीज़ें आप लिख देंगे। नाउ व्हाट टेल्स यू दैट एंटोनियो इज अ सेल्फलेस फ्रेंड ऑफ बेसानियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस प्ले। आप यहाँ पे ये बता देंगे कि देखिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट बेसानियो ने जो कुछ भी एंटोनियो से उधार लिया था वो उसने अभी तक रीपे नहीं किया उसको, ठीक है, लेकिन फिर भी एंटोनियो जो है वो उसकी हेल्प करने को रेडी होता है, कहता है मैं अपने मनी, अपनी बॉडी, अपने सारे रिसोर्सेज से मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर तुम्हारे प्लान जो हैं वो तुम्हारी ही तरह ऑनरेबल हैं तो, ठीक है। फिर ये चीज़ हमें ये शो करती है दैट एंटोनियो इज़ अ वेरी सेल्फलेस एंड अ वेरी जेनरस पर्सन, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस फ्रेंड भी है वो बेसानियो का, ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे। ना नेक्स्ट, व्हाई डज बेसानियो रेफर टू हिज चाइल्डहुड स्पोर्ट ऑफ एरोज। अच्छा, वो ये चीज़ है कि भाई बेसानियो क्यों अपने चाइल्डहुड स्पोर्ट ऑफ एरोज की बात करता है, क्यों वो एग्जाम्पल देता है अपने स्कूल डेज़ का। सो आप बता देंगे, क्योंकि वो ये पहली चीज़ तो आप बहुत ही शॉर्ट में ये बता देंगे कि वो क्या था। तो बता देंगे कि जब भी उसका एक एरो लूज हो जाता था वो क्या करता था, दूसरे एरो को भी सेम डायरेक्शन में शूट करता था, वहाँ से जाकर के दोनों रिकवर कर लेता था। फिर आप बताएंगे कि उसका ये जो इंटेंशन था एंटोनियो को ये बताने का, वो ये था कि वो एंटोनियो से एक और लोन लेना चाहता था, ठीक है, और वो ये कहना चाहता है कि देखिए भाई मैं आपसे मतलब जो ये दूसरा लोन ले रहा हूँ वो बहुत ही मतलब हार्मलेस है, वो बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगा। और वो ये बताता है कि मेरे पास देखिए एक ऐसा प्लान है, एक अच्छा सा प्लान है जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, आपके ये दोनों लोन्स जो हैं जो पहले लिया था और जो आप ले रहे हैं वो दोनों रीपे कर देंगे। अगर हम आपके दोनों नहीं भी रीपे कर पाते तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले के लिए ग्रेटफुल डेटर रहेंगे कि वो कभी ना कभी आपको रीपे कर ही देंगे, और जो अभी ये वाला लोन मैं ले रहा हूँ आपसे न्यू लोन, ये मैं डेफिनेटली तुरंत से रीपे कर दूंगा, ठीक है। वट इज़ बेसानियोज प्लान। अच्छा, बेसानियो का प्लान था क्या, फिर ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आप बता देंगे बेसानियो वॉन्ट्स टू टेक अ लोन फ्रॉम एंटोनियो इन ऑर्डर टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ सूटेबल सूटर टू पोर्शिया, दैट इज अ रिच एंड ब्यूटिफुल लेडी ऑफ बेलमोंट। ओके, तो यहाँ पे आप वही लिखेंगे कि ये बेसानियो जो है वो एक लोन लेना चाहता है एंटोनियो से, जिसमें कि वो वहाँ पे बेलमोंट जा सके, जहाँ पे रिच ब्यूटीफुल और रिच हायरेस है बेलमोंट में, पोर्शिया नाम की लेडी जिसके बारे में पूरी वर्ल्ड जानता है, जिसके वर्च्यूज़ के बारे में, और वहाँ पे वो एज अ सूटेबल सूटर पहुँचना चाहता है, क्योंकि वो ये बताता है कि वहाँ पे वर्ल्ड के चारों कॉर्नर से क्या है सूटर्स आए हैं उसको विन करने के लिए। सो वो कहता है मेरे इंस्टिंक्ट्स कहीं ना कहीं मुझे ये बताते हैं कि अगर मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं ही क्या करूँगा, उनको कम्पीट करके मैं विन कर लूँगा पोर्शिया को। ना व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ बेसानियो। जब उसके प्लान के बारे में हमें पता चलता है तो हम कैसा सोच रहे हैं कि बेसानियो कैसा इंसान है, तो आप बता देंगे कि हम ऐसा सोचते हैं कि वो एक बहुत ही केयरलेस और एक्स्ट्रावेगेंट मैन है, कि मतलब वो मतलब खर्चे कर देता है, अपनी इनकम से ज़्यादा उड़ा रहा है, लोगों से उधार लेकर के उड़ा रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यानी कि वो बहुत ही स्पेंडथ्रिफ्ट पर्सन है, सेविंग्स नहीं करता अपने इमरजेंसी के टाइम्स के लिए। एंड फिर हम ये भी बता देंगे कि हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है, कि वो एक रिच लेडी से सिर्फ इसलिए शादी करना चाह रहा है सो दैट कि वो भी रिच बन जाए, ठीक है। लेकिन बाद में लेटर ऑन इन दिस प्ले हमारा ये जो नेगेटिव इंप्रेशन था बेसानियो को लेकर के वो निकल जाता है, कैसे हमारे माइंड से। तो क्योंकि हम देखते हैं ना आगे चल के इस प्ले में कि किस तरह की स्टर्लिंग क्वालिटीज़ हैं बेसानियो के अंदर, ठीक है। तो हमें पता चलता है कितना वो सिंसियर फ्रेंड है एंटोनियो का, और कितना ही ज़्यादा डिवोटेड हस्बैंड भी वो प्रूफ होता है पोर्शिया का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बाद में पता चलेगी इस प्ले में।
सिमिलरली आपसे पूछा जा सकता है सलारिनो सेलानियो कौन है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस चीज़ के लिए वरिड थे, तो आप बता देंगे कि सलारिनो और सेलानियो एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं और वो किस चीज़ को लेकर के वरिड थे। तो वो पहली चीज़ वो देख रहे थे कि एंटोनियो बहुत टाइम से सैड है, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड है और उसी के लिए वो गेस कर रहे थे उसका रीज़न कि क्या हो सकता है उसके सैडनेस का रीज़न। तो वही वो बोलता है कि हो सकता है कि एंटोनियो सैड होगा अपने शिप्स को लेकर के। ये कौन बोलता है? सेलानियो बोलता है और सलारिनो बोलता है एट द सेम टाइम कि वो भाई अगर शिप्स की वजह से नहीं सैड है तो पक्का क्या होगा? लव में होगा। तो यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इट दैट इज डिनाइड बाय एंटोनियो, क्या चीज़ वो रिफ्यूज़ करता है एंटोनियो? तो वो यही रिफ्यूज़ करता है कि भाई मैं अपने बिजनेस की वजह से बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। वो क्या क्लेम्स करता है? तो वही तीनों क्लेम्स आप यहाँ पे लिख देंगे कि एक शिप, एक लोकेशन और एक करेंट ईयर में कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। वो तो अगर उसमें नुकसान होता है तो होए, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कैसे प्रूफ होता है रॉन्ग लेटर, तो बाद में हम देखेंगे कि वो किस तरह से बैंकक्रप्ट हो जाता है और उसके पास सिंगल पेनी नहीं बचता है वो शार्लॉक को रीपे करने के लिए, ठीक है, जो उसने उससे लोन लिया था। नाउ व्हाट डू द वर्ड्स 5-5 रिवील अबाउट एंटोनियो? 5-5 जैसे ही वो बोलता है कि शेम शेम, व्हाट द नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, जैसे ही सलारिनो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम अगर बिजनेस की वजह से नहीं सैड हो तो तुम लव की वजह से होगे, तो इसी बात पे वो इस तरह से बोलता है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल और अनरोमांटिक सॉर्ट ऑफ पर्सन है एंटोनियो, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स सलारिनो रेफर टू टू हेडेड जेनस एंड व्हाट सजेशन डज ही वांट टू मेक, ठीक है। अब टू हेडेड जेनस वो जो रेफर करता है वो क्यों करता है, किस वजह से करता है, क्या सजेशन देना चाहता है किसको? सो आप मेंशन कर देंगे कि वो यहाँ पे सबसे पहले वो टू हेडेड रोमन गॉड जेनस के बारे में रेफर करता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस वर्ल्ड में इसी तरह से दो तरह के लोग हैं। कुछ हैं जो हमेशा सीरियस रहते हैं, सीरियस पर्सन्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और कुछ होते हैं जो नॉन सीरियस रहते हैं, यानी कि अगर वो एक बैक पाइपर यानी कि एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सुन लें, उसके ट्यून्स भी सुन लें जो हमेशा सैड ट्यून्स निकालता है, तो अगर उसको भी सुन ले तब भी वो एकदम फुलिशली क्या करते हैं, अपने हाफ आइज क्लोज के साथ में वो पैरट्स की तरह फुलिशली हंसते रहते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है, रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ एट द सेम टाइम ऐसे होते हैं कि जो ग्रेव नेस्टर भी आके अगर उनसे बोले कि भाई ये जोक बहुत अम्यूजिंग है, हंस दो, तब भी वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं, वो सोर एक्सप्रेशन दे करके रहते हैं, ठीक है। और ग्रेव नेस्टर कौन है इसी बात पे अगर आपसे पूछ दे तो ग्रेव नेस्टर कौन है? ग्रेव नेस्टर वो पर्सन है जो कि मतलब एक ऐसा पर्सन था जो कभी भी हंसता नहीं था। अगर वो कभी हंसे तो समझ लो कि जोक बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग होगा, ठीक है, तभी वो हंस रहा है। सोचो वो भी आके अगर ऐसे लोगों को बोलेगा ना कि भाई हंस दो, अच्छा जोक है, तब भी कुछ लोग सोर एक्सप्रेशन देके बैठे रहते हैं, स्माइल तक नहीं करते। सो इस बात से वो बताना क्या चाहता है एंटोनियो को? तो वो यही बताना चाहता है कि एंटोनियो भी सीरियस पर्सन की कैटेगरी को बिलोंग करता है, तभी वो क्या है, एकदम सोर एक्सप्रेशन देके ग्लूमी सा बैठा हुआ है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अगर आपको ये यूज़फुल हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको अगर कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।